हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बढ़िया स्मॉल कैप ETF के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले 1-1.5 सालों में ETF के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है क्योंकि ETF में इन्वेस्टिंग करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसकी एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम होती है। ETF को हम स्टॉक्स की तरह बाय सेल कर सकते हैं इन दी मार्केट हावर्स। लेकिन दोस्तों, मार्केट में काफ़ी सारे ETF है जिनमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, तो उनमें सेलिंग करते टाइम हमें दिक्कत आ सकती है। इसी कारण कोई भी ETF सेलेक्ट करते समय उस ETF का AUM और वॉल्यूम को हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। उसकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू, बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, इन सब चीज़ों को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए ताकि ETF को सेल करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, स्मॉल कैप ETF के ऊपर बहुत से लोग फोकस करते हैं। अभी स्मॉल कैप में रिस्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन स्मॉल कैप ETF लार्ज कैप के कंपैरिजन में कहीं अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर देते हैं अगर हम पेशेंस के साथ में होल्ड करते हैं तो ही। अभी सबसे मेन क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है कि ETF में सबसे सही समय कब होता है इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों, कोई भी ETF क्यों ना हो, उसमें अच्छा समय तब होता है जब वो ETF अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 5%, 8%, 10% तक करेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम ETF में उसके हाई लेवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी उसमें करेक्शन भी हो सकती है और हमें थोड़ा लॉस का सामना करना पड़े और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स थोड़े कम बने। तो ये सब चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ETF की बात करें तो ये है मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। ये एक अच्छा ETF है जिसमें स्मॉल कैप 250 में से 100 मोमेंटम और क्वालिटी कंपनीज देखने को मिल जाएगी। इस ETF का प्राइस अभी 53.76 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने जुलाई महीने में 55.25 का हाई बनाया था और वहाँ से ये 13% तक भी करेक्ट हो गया था। अभी दोस्तों, ये डिप हो गई, ये डिप हो गई या फिर ये डिप हो गई, ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। किसी ETF का हाई या फिर बॉटम का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हर डिप में थोड़ी थोड़ी अमाउंट से शुरुआत की जा सकती है। अभी ये ETF अपनी हाई की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये ETF को मार्केट में आए 8-9 महीने के पास ही हुआ है और 16% के रिटर्न्स इसमें दिख रहे हैं। शुरुआत में इसमें काफ़ी करेक्शन हुई थी, इसी कारण इसके रिटर्न्स थोड़े से कम दिख रहे हैं। वही अगर हम इस ETF के बॉटम से हाई तक का डाटा देखें तो 4 महीनों के पास में इस ETF ने 34% के रिटर्न्स दिए हैं, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। दोस्तों, इस ETF में 40 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम दिख रही है और 22.49 करोड़ इसकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिल रही है, तो इसमें वॉल्यूम अच्छी है। बाकी इसका AUM 357 करोड़ का है, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें पता ही है कि 100 है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.39 का है। PE रेशियो 27.21 का है, जो कि ठीक है, और प्राइस टू बुक रेशियो 4.32 का है। अभी दोस्तों, PE और PB रेशियो जितना कम होगा उतनी ही वैल्यूएशन उसकी कम रहेगी। और अगर इस ETF का पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में 24.56% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 20.61%, मेटल्स एंड माइनिंग में 6.83%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6.8% और अदर्स में 6.67% का एलोकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट ETF है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये भी एक बढ़िया ETF है जिसमें स्मॉल कैप की टॉप 250 कंपनीज है। दोस्तों, इस ETF के बारे में बहुत से लोग चर्चा भी करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी अच्छी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF का प्राइस अभी 186.01 पर ट्रेड कर रहा है। इस ETF का 52 वीक हाई है 189.95 का, जो कि हाई से ये थोड़ा ही नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से इस ETF में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, Feb 2023 में ये ETF मार्केट में आया था और अब तक इस ETF ने 101% के रिटर्न्स दिए हैं, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। पिछले एक साल में 36% और 6 महीनों में 13.57% के रिटर्न्स इस ETF ने प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.20 का है, जो कि कम है। AUM इसका 530 करोड़ का है। PE रेशियो 27.45 और PB रेशियो 3.74 का है, जो ठीक रेशियोस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इस ETF में 6 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम दिख रही है और 12.23 करोड़ टोटल ट्रेडेड वैल्यू है एक दिन में, जो कि अच्छा है। और अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसका फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिल जाएगा, जो 18.15% का है। उसके बाद में इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में 15.62%,
फार्मास्यूटिकल्स में 8.4%, केमिकल्स में 7.04% और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6.72% का एलोकेशन है। दोस्तों अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो ETF के बदले डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि वो लोग इंडेक्स को बीट कर देंगे और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना लेंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज के साथ में ख़राब कंपनीज भी आ जाती है। जब 2 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सेम टाइम पर उनके पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स खराब परफॉर्म करते हैं और ओवरऑल रिटर्न्स फिर कम देखने को मिलते हैं। इसी कारण ऐसे ETF में रिस्क भी स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम होता है और रिटर्न्स भी डिसेंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट ETF की बात करें तो ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। इसका प्राइस अभी 18.35 पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई है 19.30 का और वहाँ से ये ETF अभी 3.97% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये ETF मार्च 2024 में आया था, जो कि 9 मंथ्स हुआ है और 9 मंथ में इस ETF ने 30% के बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं और पिछले 1 महीने में 10% के पास में रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अच्छे रिटर्न्स हैं। दोस्तों वॉल्यूम इसमें 5 लाख से ज़्यादा दिख रही है और 1 करोड़ की टोटल ट्रेडेड वैल्यू है एक दिन में। अभी इस ETF को HDFC स्मॉल कैप 250 ETF से कंपैरिजन करें तो इस ETF ने HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF से थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, चाहे 1 महीने के हो, 6 महीने के हो या फिर 9 महीने के रिटर्न्स हो। इस ETF ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि इन दोनों ETF में स्मॉल कैप की 250 कंपनीज ही है और इसका PE अभी 28 पर देखने को मिलेगा, जो कि वैल्यूएशन इसकी नॉर्मल है और एक्सपेंस रेशियो 0.30% का है। और अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में है, 18.4% का देखने को मिलता है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में 15.75%, फार्मास्यूटिकल्स में 8.35%, केमिकल्स में 6.99% और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6.94% का एलोकेशन देखने को मिलता है। अभी दोस्तों इस तरह के ETF उनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं और पैनिक होकर सेलिंग भी कर देते हैं। अभी जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो करेक्शन होने पर स्मॉल कैप स्टॉक्स इजीली 15-20% या उससे भी ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं। वही अगर हम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF की बात करें तो इस ETF में करेक्शन के टाइम पर कितनी गिरावट हुई है, 5%, 8% और 7%। तो जिन्हें स्टेबल रिटर्न्स चाहिए और ज़्यादा गिरावट अपने पोर्टफोलियो में नहीं देख सकते हैं, उनके लिए इस तरह के ETF ठीक रहते हैं। देखिए रिस्क तो इनमें भी रहेगा, बट डायरेक्टली स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम रिस्क होगा। दोस्तों स्मॉल कैप ETF में अभी थोड़े कम ऑप्शंस है। स्लोली आने वाले टाइम में और भी स्मॉल कैप ETF हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड मैनी मोर। तो इस तरह के फंड्स में भी काफ़ी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर सकते हो। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।